इंडिया के अंदर जो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो ह्यूज तरीके से बढ़ा दी गई हैं। इसी के साथ साथ जो आईएनआर है इसके अंदर एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है और इसी के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ जगह ग्रीनरी है, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो इतना कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आप स्टॉक के लेवल पर देखोगे सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स यहां पर आपको गिरते हुए दिखे हैं। अगर मैं बात करूं जो आज पॉजिटिव रहा वो वोडाफोन, वेदांता, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी रही। और अगर मैं लूजर्स की बात करूं तो टाटा पावर जैसी कंपनीज यहां पर आपको लूजर देखने को मिल रही है। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैनल की एक भी वीडियो देखी है तो यह वीडियो आपको देखनी चाहिए। यह आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आपका 5 से 10 मिनट जरूर जाएगा, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। बिकॉज मैं इसके ऊपर जो रिसर्च है वो 2-3 दिन से कर रहा हूं। जब से मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है, मैंने इसके ऊपर चैट जीपीटी से ना जाने हजारों क्वेश्चन पूछे हैं, क्लॉड से पूछे हैं, अलग अलग वीडियोस देखी हैं, और उसके बाद मुझे जो कंक्लूजन मिला है वो मैं आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहली चीज यहां पे हो क्या रहा है, मोदी जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, ये समझो। सबसे पहली चीज, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या बोला, इसको डिग इन करो, इससे आपको समझ आएगा। उनका पहला स्टेटमेंट था कि भाई गोल्ड मत खरीदो। आज क्या हुआ, जो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास आ चुका है। एज पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये न्यूज हमारे सामने है। लेकिन यहां पे हुआ क्या, क्यों गोल्ड, क्यों दिक्कत क्या आई गोल्ड में। गोल्ड जब आप खरीदते हो तो वो इंपोर्ट होता है। जब इंपोर्ट होता है तो हमारा जो डॉलर है जो रिजर्व में पड़ा है वो खर्च होता है। अगर आप गोल्ड को खरीदोगे, ये अनप्रोडक्टिव एसेट है जो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। आपके लिए प्रोडक्टिव है, कैसे प्रोडक्टिव है ये बताऊंगा। गवर्नमेंट के लिए अनप्रोडक्टिव है। गवर्नमेंट के लिए प्रोडक्टिव क्या होता है कि भाई आप कोई फैक्ट्री लगाओ, उस पैसे से पैसा बनाओ, उसको बेचो, बाहर बेचो या इंडिया में बेचो, जीडीपी बढ़ेगी, डॉलर आएगा इंडिया के अंदर। ये प्रोडक्टिव काम हो गया। आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, ये अनप्रोडक्टिव है। आपके एफडी पे पैसा पड़ा हुआ है, वो किसी को लेंड किया जाएगा, किसी दूसरे को दिया जाएगा, वो प्रोडक्टिव है। गोल्ड आपकी तिजोरी में पड़ा है, वो गवर्नमेंट के लिए अनप्रोडक्टिव है, लेकिन आपके लिए प्रोडक्टिव है। कैसे? सबसे पहली चीज, आपकी जो करेंसी गिरती है, लोग कहते हैं यार करेंसी से फर्क नहीं पड़ता, मतलब मीडिया नहीं कह रही, सरकार नहीं कह रही, भाई बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट यही करने की कोशिश कर रही है। मैं 2-4 महीने से आपको सेम चीज समझा रहा हूं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। पहली जनवरी की वीडियो देखो, 100 रुपया पर डॉलर की बात हुई थी, वहां पे वो चीज होते हुए दिख रही है। अगर आप सीरियस नहीं ले रहे तो आप सीरियस नहीं ले सकते और आप कुछ नहीं करने वाले। आप एंड ऑफ द डे जब चीजें बर्बाद हो जाएंगी आप बोलोगे कि काश उस समय पे सुन लिया होता। मैं खुद भी लेट हूं इसके अंदर, मैं बहुत ज्यादा अर्ली नहीं हूं, मैं भी लेट हूं, लेकिन समझना जरूरी है। आज लेट नहीं है, शायद जब $1 110 के आसपास होगा शायद तब थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि आपकी रियल परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी। बेसिकली क्या हो रहा है ये समझो। जो हमारा गोल्ड होता है वो आपको इन्फ्लेशन से हेज करता है, करेंसी रिस्क को मैनेज करता है। जब आज इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई गई 5% गोल्ड बढ़ गया। इवन गोल्ड की जो कंपनी है जैसे कि मुथूट फाइनेंस, उसमें भी 5% का अपसाइड आपको देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि आपका जो पैसा है, रुपया, आईएनआर, ये तो डेप्रीशिएट कर सकता है डॉलर के साथ, लेकिन गोल्ड हमेशा अप्रिशिएट करेगा। इंडिया के अंदर जब भी गोल्ड क्रैश आया है तब भी गोल्ड ने रिकवरी में ज्यादा टाइम नहीं दिखाया है आईएनआर टर्म्स के अंदर। क्यों? 3 से 5% जो आईएनआर है वो डेप्रीशिएट होता है, और जो डॉलर है गोल्ड के अगेंस्ट वो भी 2-4% के आसपास डेप्रीशिएट होता है। मतलब आपको आईएनआर प्लस डॉलर का बेनिफिट मिलता है। तो ये आपके लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा नहीं है। और ये ठीक है, ये फेयर चीज है कि भाई हमें इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, हमें नेशनल लेवल पर देखना चाहिए बात, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है क्रूड ऑयल की। देखो हमने कई बार डिस्कस किया कि भाई इलेक्शन खत्म हो रहे हैं, क्रूड ऑयल बढ़ेगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ये आप आज बढ़ेंगे कल बढ़ेंगे नहीं पता, बट आपको इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया। गोल्ड बढ़ गया, अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल मतलब जो आप तेल डलवाते हो ना, उसको रिफाइन करने के बाद जो आपकी गाड़ी और पेट्रोल डलवाते हो, वो करीब 30 से 40% हाइक हो जाएगा, ये माना जा रहा है। और माना क्या जा रहा है, मतलब अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में तो ऑलरेडी हो चुका है, इंडिया में भी होने ही वाला है। तो इससे दूरी नहीं है आपकी। अब जब ये होगा तो आपके खाने पीने, राशन, सब के दाम बढ़ेंगे। मतलब क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। मतलब क्या है? बैंकिंग स्टॉक्स यहां पर अब क्रैश करने की उम्मीद दिखाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट हाई करना पड़ सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स, एनबीएफसीज, मेरे खुद के काफी पैसे इसमें लगे हुए हैं और मैंने कई बार इसे प्रमोट करा कि भाई एनबीएफसी बैंकिंग अच्छा दिख रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लेकिन आज की डेट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, हाउसिंग लोन, ये काफी ज्यादा इंपैक्ट होंगे, इनमें एक मेजर क्रैश देखने को मिल सकता है। आईटी ऑलरेडी गिर रहा है। मतलब क्या है कि भाई हम जो डॉलर कमाते हैं वो डॉलर हम कमा भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कमा पाएंगे भाई? मेजर चंक अगर आप देखोगे तो
आईटी और फार्मास्यूटिकल कमाता है इंडिया के लिए, जेम्स कमाता है इंडिया के लिए। अब क्या प्रॉब्लम है कि आईटी एक्सपोर्ट की अब जरूरत नहीं, इसलिए आईटी इंडस्ट्री गिर रही है। डेटा सेंटर वाली इंडस्ट्री बढ़ रही है इंडिया के अंदर, बनेगी धीरे धीरे और बनेगी, जिससे डॉलर्स आएंगे, लेकिन अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं है। आने वाले 5-7-10 सालों के अंदर ये चीज होगी। अब ये भूल जाओ कि एआई कहीं जा रहा है, सेमीकंडक्टर कहीं जा रहा है, डेटा सेंटर कहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी इंडिया में थीम भी नहीं है, अभी आप डायरेक्ट प्ले कर भी नहीं सकते, सारा प्रॉक्सी प्ले चल रहा है। और प्रॉक्सी प्ले आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता, लोगों को पता ही नहीं है डेटा सेंटर एआई क्या है। वो जीसी पावर ये वो बताएंगे। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट कि भाई डेटा सेंटर से कूलिंग होती है, डेटा सेंटर गर्म होगा तो कूलिंग चाहिए होगी, डेटा सेंटर में वायर पड़ती है, डेटा सेंटर में चिप्स पड़ेगी, डेटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, डेटा सेंटर के अंदर सोलर पैनल चाहिए होंगे। एक एक कंपोनेंट को तोड़ के उस इंडस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस करा है, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट पे नहीं है। ठीक है, ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखो, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मतलब 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अगर आपके पास इतना टाइम फ्रेम है तो आप मानो आपका पोर्टफोलियो अब यहां से रेड में दिखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है और मैं क्यों गलत भी हो सकता हूं। सपोज करो कल आकर के जो ईरान की वॉर है ये खत्म हो जाती है, ठीक है, कल सुबह उठो ईरान वॉर खत्म, तो भी ये जो बढ़ गए हैं प्राइस क्रूड ऑयल के, ये आप पे इंपैक्ट करेंगे। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं रिपल इफेक्ट आता है कि एक बार कुछ बढ़ गया तो आप पे उसका इंपैक्ट रहेगा। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने बोला है 1 साल, अगर गवर्नमेंट ने 1 साल बोला है तो आप 1.5-2 साल तो मान के चलो। सरकार को हमेशा कुछ ऐसा पता होता है जो आपको पता नहीं होता और धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू हो जाती हैं। तीसरी चीज, फॉरेक्स रिजर्व, काफी सारे देशों के ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनके फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो डबल हो गए हैं। मतलब अगर कोई $1 बिलियन का क्रूड ऑयल मंगाता था तो अब उसे $2 बिलियन का क्रूड ऑयल मंगाना पड़ेगा। मतलब फॉरेक्स रिजर्व जो 11 महीने का माना जाता है वो और जल्दी बर्न आउट होगा, क्योंकि भाई जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको बोला गया कि भाई वर्क फ्रॉम होम करो, कार पूल के ऊपर ध्यान दो। इसका मतलब क्या है, डॉलर की डिमांड बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अब जो गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने गोल्ड को होल्ड करा हुआ है, आपको लास्ट 2-3 साल में एक चीज पता चली होगी, गवर्नमेंट ने होल्ड करा हुआ है गोल्ड को, गोल्ड खरीद रहे हैं। अब वो गोल्ड बेच करके वापस से डॉलर की साइड शिफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे ये चीज? भाई डॉलर चाहिए उन्हें, डॉलर की कमाई खत्म हो रही है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रेमिटेंस, मतलब जो हमारे बाहर के बच्चे पढ़ते हैं वो इंडिया के अंदर डॉलर भेजते हैं। अब जब दुबई और यूएई के अंदर ये सारे पंगे हुए तो उनकी जॉब कहीं ना कहीं हिल गई, उनको काफी लोगों को वापस आना पड़ा। रेमिटेंस के अंदर एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। हम नेट इंपोर्टर हैं, हम पैसा लिमिटेड कमाते हैं दूसरे देश से। आईटी जो हमारा मेन सोर्स है वो स्ट्रगल कर रहा है। फार्मा अभी ठीक ठाक चल रहा है। रॉ मटेरियल हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। रेमिटेंस जो हमारे बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा रेमिटेंस आता है बाहर से, वो अब स्ट्रगल करना शुरू कर रहा है। यूएस भी इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई इनके जो लोग हैं इनको भगाओ यहाँ से, नया हम देंगे नहीं वीजा इनको। तो आप समझ रहे हो, जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, उस पर एक बड़ा प्रेशर चल रहा है। आरबीआई जो कि लगातार फॉरेक्स रिजर्व बेच करके आईएनआर खरीद रही थी जिससे आईएनआर स्ट्रांग रहे। आप ये सोचो कि आरबीआई नहीं संभाल पा रही इस समय पे, ये कितने बड़ी चिंता की बात है। आरबीआई आईएनआर को नहीं संभाल पा रही, आज तक आरबीआई आईएनआर को संभाल पा रही थी। ये कितनी बड़ी ग्राउंड रियलिटी है। आपको ना किसी मेन मीडिया में दिखेगा, ना आपको कोई गवर्नमेंट बोलते हुए दिखेगी, आपको इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं मिलेगा। बिकॉज लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, आप कहते हो ना कि जब मैं किसी काम में घुसा हूं तो मेरा कोर पिलर स्ट्रांग होना चाहिए। ये कोर है स्टॉक मार्केट का, कोर है आपकी इकोनॉमी का कोर है आपकी करेंसी, और करेंसी का कोर है आपके एक्सपोर्ट। ये हायरार्की है। जब ये तीनों चीजें अलाइन होती है तो आपकी स्टॉक मार्केट चलती है। अगर ये तीनों चीजें अलाइन नहीं होती तो आपकी स्टॉक मार्केट स्ट्रगल करती है। चौथा सबसे बड़ा इशू इंडिया के अंदर है, जो हमारा मार्केट है वो एक्सपेंसिव है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, 4 से गिर करके 6, क्योंकि आईएनआर डेप्रिशिएट कर गया है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको पता होंगी, राइट। ये प्रॉब्लम्स थी जितनी मैंने डिस्कस करी। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, सबसे पहला सॉल्यूशन है इसको मानना कि भाई हाँ प्रॉब्लम है। अब सारे लोग आएंगे लॉन्ग टर्म वाले कि भाई चीजें बर्बाद हो जाती हैं तो ये हो जाता वो हो जाता, बट ठीक है भाई, पिछले 20 साल को आप देख रहे हो, आने वाले 20 साल पे पैसा बनेगा, ना कि पिछले 20 साल पे।
ठीक है, इसमें किसी सरकार की कोई गलती नहीं है, सच बताऊं तो ना मोदी जी की गलती है कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते थे। हम हमेशा जब इम्पैक्ट आता है उसके अगेंस्ट आंसर करते हैं, जैसे चाइना ने करा जब उसको ये 2017-18 में जब ट्रंप आया था उसने ब्लॉक कर दिया कि भाई आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, उसने रीरूट करा। चाइना हमेशा आगे रहता है, इंडिया हमेशा जब पिट जाता है तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। ये गलती है, ये आप में और मेरे में, हमारी मतलब हमारी फितरत है, आपकी और मेरी भी ये फितरत है, देश की नहीं आपकी और मेरी भी ये फितरत है, तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली क्या होगा, सबसे पहली चीज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल पूरी जिंदगी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके पीछे दो क्वेश्चन है। इंडिया ग्रो करेगा? मेरा मानना है हाँ इंडिया ग्रो करेगा। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो मैं यहां पे इन्वेस्ट करूं, दिस इज द बेस्ट टाइम, राइट, ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर आप एटलीस्ट 10 साल तक इन्वेस्ट रह सकते हो और 5 साल तक आपको अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न मिले, आप इसके लिए सही हो। ठीक है, पहली चीज हो गई ये। दूसरी चीज, अब नेगेटिव रिटर्न क्या 6 साल होंगे? नहीं भाई, हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि प्राइजन होती हैं चीजें। प्राइजन का क्या मतलब है, जो आपको लग रहा है ना 6 साल में चीजें होंगी, नहीं, वो अगले 6-7 महीने के अंदर आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा होगा, मतलब दबा करके पैसा निकल गया होगा, पोर्टफोलियो गिर गया होगा, वैल्यूएशन चीप हो गई होंगी। मतलब 6 साल की जो हम बात कर रहे हैं वो 6 महीने में आपको दिखेगा। रिकवरी तब आएगी जब ये सारी चीजें सेटल डाउन होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर आपने मान लो 1 करोड़ माना हुआ था कि भाई आज से 20 साल बाद मैं 5,000 की एसआईपी कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे। हमने एक्सपेक्ट किया 12 से 13% के रिटर्न जो हमें पास्ट में मिले हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं फ्यूचर में भी मिलेंगे, और मैं कहता हूं शायद 1 करोड़ मिल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, शायद मिल भी जाए। अगर करेंसी 10% से ईयर ऑन ईयर लेवल पर डेप्रिशिएट करती है, तो क्या वो जो पैसा है वो रियलिटी में मैटर करेगा 1 करोड़ रुपए? नहीं, वो नहीं करेगा। आप ये समझो 3% एवरेज फॉल होता था, जो कि 10% से ज्यादा हो गया है। यकीन नहीं होता, लास्ट 1 साल का फॉल देखो आप आईएनआर का, ये फॉल है करीब करीब 12% का। 5 साल का अगर मैं फॉल निकाल दूं आपके लिए, तो आईएनआर लास्ट 5 साल के अंदर 30% के आसपास गिरा है। ठीक है, 30% का फॉल आईएनआर, मतलब आप अगर चाहते कि भाई मेरे को बाहर अपने बच्चे को भेजना है तो 30% ज़्यादा पैसा भेजना पड़ेगा, याद रखना। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है कि इंडिया का जो पैसा है वो बाहर ना जाए, फालतू में पैसा खर्च ना हो। सो अब इससे बचेंगे कैसे? देखो, मैं आपसे लास्ट कुछ टाइम से बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं लास्ट की बात क्यों कर रहे हो, लास्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को सीरियस लो कि भाई आज न्यूज़ आई, आज हम ऐसे फैल नहीं गए हैं। हम ऑब्वियसली न्यूज़ पे हमें थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, जायज़ है लगना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी हार्ड अर्न मनी है। लेकिन याद रखना कि अगर आप इस समय बस सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो और कि भगवान ना करे किसी भी रीज़न से अगर इंडिया को कोई भी दिक्कत आती है, झटका लगता है, फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड, आईएनआर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, पॉलिसीज से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपकी जो सेविंग्स हैं सबसे बड़ा झटका उन्हें लगेगा। तो डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करो। अगर आपको यूएस में इन्वेस्ट करना है, एलआरएस स्कीम होती है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लीगल वे है, प्रॉपर लीगल वे है, गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है। इससे आपकी आईएनआर जो वीक हो रहा है उसमें पावर मिलेगी। सोचो 11%, अगर आप सिर्फ डॉलर टर्म्स में होल्ड कर रहे होते अपनी करेंसी, तो 11% गेन करते आप, सिर्फ बिना कुछ करे, बिना रिस्क करे, सिर्फ डॉलर को होल्ड करते, तो 11% के रिटर्न थे लास्ट 1 साल के। 5 साल के 30% के सिर्फ डॉलर को होल्ड करके स्टॉक में इन्वेस्ट करते, तो भाई फिर तो क्या ही होता। आप नेस्डेक को जाकर के उठा करके देख लो, सेमीकंडक्टर को, एआई को जाकर के उठा करके देखो, हमारे हाथ से ये चीज़ निकल चुकी है। मेंबर कम्युनिटी में मैं काफ़ी बार बोलता था, अब मैं आपको अपफ्रंट आकर के बोल रहा हूँ ये चीज़। अदरवाइज अदर देन दैट क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इमरजेंसी फंड बना लेना, 6 महीने का इमरजेंसी फंड, क्योंकि जो सिचुएशन दिख रही है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो झटका खाएंगी। आने वाले जो रिजल्ट्स हैं, उम्मीद ये आ रही है कि इनके रिजल्ट्स बहुत वीक आएंगे। बहुत वीक आएंगे मतलब मार्केट गिरेगी मतलब उनकी वैल्यूएशन घटेगी, रेवेन्यूज़ घटेंगे, बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट घटेंगे, मतलब जॉब लॉसेज होंगे। तो आने वाले 6 महीने स्ट्रगलफुल हो सकते हैं, तो इमरजेंसी फंड बनाकर बचा करके रखो। फालतू के एक्सपेंसेस कम करने चाहिए मेरे हिसाब से। ये देश के लिए खराब होगा अगर आप एक्सपेंस नहीं करोगे, क्योंकि जीडीपी ग्रो नहीं करेगी, लेकिन अगर जॉब ही नहीं होगी तो आप एक्सपेंस कैसे करोगे? ठीक है, तो ये
ये प्रिकॉशंस हैं, ये एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, बिकॉज हमें जितना समझ आ रहा है ये उसके बेसिस पर है। कितना सच्चाई ऑन ग्राउंड पे है ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, ये बड़े बड़े एनालिस्ट को भी नहीं पता। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं, इसको लेकर के ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। एसेट के लेवल पे गोल्ड महंगा होगा, गोल्ड यहां से भी महंगा होगा आईएनआर टर्म्स में। डॉलर टर्म्स शायद गिर भी जाए क्योंकि गवर्नमेंट सेल करेगा, लेकिन आईएनआर टर्म्स में आपके पैसे को इन्फ्लेशन से हेज करेगा। करेंसी अगर 200 रुपए पर डॉलर पर चली जाए, हाइपोथेटिकली वर्स्ट की सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो भी आपका गोल्ड आपको बचा करके रखेगा, आपकी परचेजिंग पावर को बचा करके रखेगा। डॉलर इतना डोमिनेंट है आज की डेट के अंदर कि डॉलर यहां से भी वीक हो जाए बाइंग टर्म्स के अंदर तो भी आप बच जाओगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं यूएस में इन्वेस्ट करूंगा सब परफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। यूएस के अंदर सिर्फ एक या दो सेक्टर हैं जो कि काम कर रहे हैं। पहली चीज नैस्डैक 100, क्योंकि वो टेक बेस्ड सेक्टर है, यूएस की पूरी इकोनॉमी टेक बेस्ड है। दूसरा सेक्टर है डिफेंस। यही दो सेक्टर हैं जो कि यूएस के अंदर भी मेनली काम कर रहे हैं, अदरवाइज पूरी दुनिया के अंदर ग्रोथ नहीं है। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया की प्रॉब्लम है। अब क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, डॉलर्स के अंदर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम करेंसी रिस्क से बच पाएं। दूसरी चीज, थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए, हमें थोड़ा सा कैश होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर बाजार यहां से मान लो 10-20% गिर जाता है तो पैसा हो कि बाजार के अंदर वापस से डाला जा सके। अब जब ये न्यूज़ आई है तो एफआई की सेलिंग यहां से बढ़ते हुए दिख सकती है, क्योंकि एफआई बोलेगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या है कि जो मेरा पैसा क्या वो फंस जाएगा, क्योंकि मैं निकालूंगा तो पैसा तो डॉलर में चाहिए ना मुझे, क्या फंस जाएगा पैसा। तो एफआई यहां से एस्केलेट कर सकता है कि भाई और बेचो इस चीज़ को। सो डरना नहीं है, सीरियस कन्वर्सेशन है ये, मैं डरा नहीं रहा आपको। जो चीज़ें रियल में हो रही है, मोदी जी तो 10-15 मिनट की स्पीच बोल करके निकल गए, लेकिन इसका जो बैकड्रॉप आप अभी नहीं देख पा रही, आप लॉन्ग टर्म में देखोगे। सेफ खेलो, थोड़ा सा कैश रखो, थोड़ा सा डॉलर्स में रखो, क्योंकि भाई किसी भी इकोनॉमी को कोई झटका लगता है तो आप बच पाओ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने लिए मैं ये कर रहा हूं। आपकी मर्जी है आप करो, आपकी मर्जी है आप मत करो, लेकिन आने वाला जो टाइम है अगले 6 महीने साल भर, अगर ये वॉर नहीं रुकती, इवन ये वॉर रुक भी जाती है, तो इंडियन मार्केट के लिए दिक्कत वाला टाइम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 15-20 साल जिन्हें इन्वेस्ट करना है शायद एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए जो माइंडफुल नहीं है, जो साइकोलॉजिकल समझते नहीं है क्यों पोर्टफोलियो बनाया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। अपने पैसे को सेफ करने पे फोकस करो, ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है, ये टाइम है सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करने का। जितना सेफ इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म में आप ग्रो कर पाओगे। कैपिटल प्रोटेक्शन नंबर 1 चीज होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन ये सेकेंडरी ऑप्शन होता है। आई होप आप ये समझ पाए होगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।